सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा है, उसी में मन लगाना चाहिए। भिन्न भिन्न व्यक्ति, भिन्न भिन्न मत, भिन्न भिन्न पंथ, भिन्न भिन्न संप्रदाय अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग गाते हैं। कोई भूतों को पूजता है, कोई प्रेतों को पूजता है, कोई पिशाचों की पूजा करता है, कोई प्रेतों की पूजा करता है, कोई पितरों की पूजा करता है, कोई कोई विरला होता है जो परमात्मा का पूजन करता है, और जो उसको पूजता है उसी को प्राप्त होता है। प्रिय अर्जुन, जो प्रेतों को पूजता है वो प्रेतों को प्राप्त होता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों को प्राप्त होता है, जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवी देवताओं को प्राप्त होता है, पर जो मेरा पूजन करता है वो मुझे प्राप्त होता है। आज एक पंडित जी आए थे राम मंदिर के सामने, एक गांव है वहां से, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे शास्त्रों में एक कथा है, कथा नहीं है, हमारे शास्त्रों में पाठ वर्णित है। पाठ, भाई मैंने पूछा किस प्रकार का पाठ होता है, तो उन्होंने बताया कि भाई पहले प्रहलाद ने वो पूजा की थी। मुझे थोड़ा रस जगा पहले तो, भाई किस प्रकार की पूजा की थी? बोले हम उसी प्रकार से पूजा करते थे। मैं कहा मेरे को तो कभी सुनी नहीं है, बताओ जरा। तो उन्होंने बताया कि भाई पहले जोत जलाते थे, कोई शास्त्र का पाठ करते थे, और फिर हाथी का मांस हाथ में लेते थे, और फिर वो जब पूजा करो ना तो वो मांस जो है सत्यनारायण भगवान के प्रसाद में कन्वर्ट हो जाता था, और फिर उसको भगवान को भोग लगाते थे और ऋषि मुनियों को खिलाते थे, और ऋषि मुनि वो प्रसाद ग्रहण करते थे। हाथी का मांस नहीं, कन्वर्ट हुआ प्रसाद में जो कन्वर्ट हुआ वो ऋषि मुनि खाते थे, तो उसको ऋषि मुनि सिद्ध हो जाते थे। जैसे अपन मेलड़ी सिद्ध हो जाती है, तंत्र सिद्ध हो जाता है, ऐसे ऋषि मुनि सिद्ध हो जाते हैं। मैंने कहा ऋषि मुनि किसी की जायदाद है ही नहीं, कभी की कोई उनको वश कर ही नहीं सकता। उनका ज्ञान और उनके सिद्धांत से वो प्रेम से अनुग्रह जरूर कर सकते, वश नहीं हो सकता। प्रेम से परमात्मा वश हो सकता है, पर ये तुम हाथी का मांस खिला के तुम ऋषि मुनियों को वश करो, ये मेरे समझ में नहीं आई। मैं कहा अच्छा फिर किस किसने इसको सिद्ध किया? तो उसने पांडवों का नाम लिया, उसने प्रहलाद का नाम लिया, बलि राजा का नाम लिया, बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ नाम लिए उन्होंने। बोले पांडवों ने तो गाय काटी थी, वो गाय के मांस को कन्वर्ट किया था सत्यनारायण भगवान में। कैसे कैसी कैसी तुच्छ मतियां है, किस किस पंथ को लोग मान लेते, किस किस संप्रदाय में जाते, वही उनकी दुनिया है, उनके लिए उससे बाहर कुछ है ही नहीं। मैंने एक ही सवाल किया, मैंने कहा कि जो क्रिया तामसी होती है वो पवित्र से पवित्र परमात्मा को कैसे दे सकती है? तामसी क्रिया आखिर तामसी ही देव को प्रसन्न करेगी, पवित्र देव को प्रसन्न नहीं कर सकती। मेलड़ी शराब से वश हो सकती है, और परमात्मा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। एक पत्र, एक पुष्प, एक जल, जो कुछ भी आप अर्पण करो, उसमें कहाँ लिखा है? गीता कहाँ कहती है शराब, हाथी का मांस, गाय का, बकरी का? और किसी ने 9 करोड़ संत सिद्ध कर लिए, प्रहलाद ने 14 करोड़ कर लिए। नो आंकड़ो तो हांबड़ो तो हो बाप रे। तो अगर तो हाथी और शराब से, हाथी या गाय के मांस से खाने से अगर तो पाठ पूरे होते, तो बाबा आप तामसी प्रवृत्ति के हुए। वही पाठ अगर आप कर रहे हैं तो आप तामस को बढ़ावा देते, परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। परमात्मा को और किसी पूजा को कोई लेना देना नहीं। परमात्मा को और उसकी शरण को जरूर लेना देना है। उसकी शरण हो जाओ, प्रसन्न है बस। क्या लख्यू छे कि सोना नो मेल बनाईने आपो तो बहु खुश थई जाऊं। कहाँ लिखा है कि मने आज प्रकार नो भोग लगाड़ो तो मैं खुश थई जाऊं। कहने का मेरा तात्पर्य कि जो कुछ भी क्रिया आपकी तामसी है वो तामस देव को प्रसन्न करेगी।
जो भी क्रिया आपकी पवित्र है वो पवित्र देव को प्रसन्न करेगी। आप विषय भोगों से परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो नहीं होगा। विकारों से प्रसन्न करना चाहते नहीं होगा, क्योंकि वो निर्विकारी है। आपकी क्रिया कैसी है, जैसी आपकी क्रिया होगी आप उसी रास्ते पर हैं। पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होता है, प्रेतों को पूजने वाला प्रेतों को प्राप्त होता है, पिशाचों को पूजने वाला पिशाचों को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मेरी पूजा करने वाला मुझे प्राप्त होता है। हमें क्या चाहिए वो देखो। विषय विकारों की पूजा करने वाला विकारों को ही प्राप्त होता है। बार बार उसके चिंतन करेगा तो उसी रास्ते पर जाएगा। तो हमें चिंतन किसका अधिक होता है? जिस चीज का चिंतन ज्यादा होता है हम उसी को प्राप्त होते। तुमने सत्संग નું चिंतन વધારે થાય तो તમે सत्संग के रास्ते पर हो, धर्म के रास्ते पर हो। गुरु का चिंतन ज्यादा होता है तो आप श्रेष्ठ रास्ते पर हो, मति अच्छे रास्ते पर है। किसका चिंतन होगा? मुझे तो ये दया आई कि आज के समाज में ऐसे ऐसे मत और ऐसे ऐसे संप्रदाय, ऐसे ऐसे पंडित चल पड़े। बेचारे ऐसे लोग, जितने भी 10 लोगों, ये तो आज उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उसको क्रॉस किया। ऐसे तो भोली प्रजा होती है, उसमें तो अकल ही नहीं होती। जो सत्संग सुनते उनको 2 शब्द अकल तो होती है, उनको तो अकल ही नहीं होती। बेचारे उनको लगेगा हाथी का मांस काटने से शायद परमात्मा प्रसन्न हो जाते, शायद गाय का मांस खाने से या खिलाने से सत्यनारायण भगवान का। कौन से शास्त्र में लिखा है ऐसा? ये तो सब गुमराह करने वाली बात है। और ऐसा ही समाज हमारा फॉलो करता है, ऐसे ऐसे पंडितों को। जितने लोग हैं उतनी बातें। हमने तो एक ही बात कही भाई कि किसी भी मत का अनुसरण मत करो, किसी संप्रदाय का अनुसरण मत करो। केवल एक ही भगवान कृष्ण की एक ही बात का अनुगमन करो, वो है मामेकम शरणम व्रज। मेरी शरण आ जाओ, मैं तुझे सारे पापों से छोड़ दूंगा। हाथी काटा हो तो भी, गाय काटी हो तो, खत्म बात। कितना सरल योग है? वो पूजा करो, पाठ करो, दीवो हड़गाओ, लांबो मोटो, પછી હાથી કાપો અને હાચો કે ખોટો ખબર નહીં। એ હારું કહેવાય કે ન કહેવાય કોને જોયું? और वो सत्यनारायण के प्रसाद में कन्वर्ट होता है, किसने देखा? हम तो नहीं देखने गए थे ना करोड़ों साल पहले। हम तो 5000 साल पहले एकदम रोकड़ियों माल आयो अपना हाथ में। उसको छोड़ के तुम वो कौन कौन सा मत, कौन कौन सा संप्रदाय, प्रहलादे आવું કર્યું તું। मैं कीधु जो प्रहलादे आવું કર્યું ने तो એને भगवान दर्शन ज ना थाय। हो सकता है क्या कभी ऐसा? फिर ये हाथी का मांस काट के क्या परमात्मा मिलता है? ना। तो जितला मत एटली वातो। तुम लोगों के मतियों के चक्कर में मत पड़ो, तुम अपने आत्मदेव की पूजा करो। क्या बात। तुम एक ही धर्म को लगो। वो कौन सा धर्म है? कि सर्व धर्मों को छोड़ो। सर्व धर्मान परित्यज्य, वही सबसे बड़ा धर्म है। एक धर्म पर चलो। और वो धर्म कौन सा है? सब धर्मों को छोड़ दो। एक ही धर्म का पालन करो। वो कौन सा धर्म है? सब धर्मों को छोड़ना। बस कितनी उत्तम बात है। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम।